आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 24वां अध्याय वचन 15 से 25। तब यहोवा इसराइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत-मेत की होमबलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई।